मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं आपको रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। ये सावन मास की पूर्णिमासी को मनाया जाता है। ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें भाई के सूने माथे पर तिलक करके और रोली से तिलक करती हैं। उसके बाद चावल लगाकर उनकी कलाइयों में राखी बांधती हैं। उसके बाद मिठाई से मुंह मीठा करती हैं। इसी तरह भाई भी बहनों को गिफ्ट या रुपए देकर बहनों की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। ये पर्व पुरातन समय से बनाया जा रहा है। पर्व पर बहनें अपने भाई की चिरंजीवी और सदा स्वस्थ रहने की कामना करती हैं और भाई भी हमेशा पूरी उम्र भर उनका साथ देने का वादा करते हैं और हर अड़ी भीड़ में वो आगे से आगे अपनी बहनों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा तो इस तरह है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध कर दिया था। जो चक्र था वो उनकी उंगली में आकर लगा तो उनकी उंगली में से खून बहने लगा। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से चीर फाड़ कर उनके उंगली में बांधा था। तो वो दिन सावन की पूर्णिमासी थी, इसलिए उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी कथा इस तरह है कि जो दैत्यों के राजा बलि थे, उन्होंने कई हजार वर्षों तक तप किया। तब देवता ये डरने लगे कि कभी ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर इनका ही राज हो जाए। तो तब देवता विष्णु भगवान के पास ये प्रार्थना करने के लिए गए कि कुछ ऐसा करिए कि जो ये सारा राज बलि को ही ना मिले। तब विष्णु ने कहा कि अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। तब विष्णु भगवान भेष बदल के उनके द्वारे पे गए, वामन का रूप धारण करा और उनके द्वारे पे गए और ये कहा कि मुझे 3 पग भूम चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 पग भूम तो मैं यूँ ही दे दूँगा। अब जो वामन अवतार में विष्णु जी थे, उन्होंने एक पग तो स्वर्ग पे रखा, दूसरा पग पृथ्वी पे रखा। अब जब सारी ही पृथ्वी और स्वर्ग सब खत्म हो गया तो अब राजा बलि देखने लगे कि अब तीसरा पग कहाँ रखवाऊँ। तब उन्होंने अपना सिर नीचा कर दिया था और वो तीसरे पग का जो तीसरा पग था उनके सिर पे रखा गया। जब विष्णु जी ने जो अपना पग था उनके सिर पे रखा तो वो पाताल में चले गए। जब राजा बलि पाताल में चले गए तो वहाँ पर उन्होंने विष्णु जी को बंधक बना लिया और कहा आप यहीं रहोगे और मैं हमेशा यहीं आपकी पूजा अर्चना करूँगा। अब राजा विष्णु इस तरह से वहाँ पाताल में रहने लगे। अब जब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को ये पता लगा तो वो पाताल में गईं और वो वहाँ जाकर झाड़ू पोछे का सबका काम करने लगीं। और जब एक दिन सावन पूर्णिमासी का दिन था तो उन्होंने बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा बहन मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। अब इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। लक्ष्मी जी ने फटाक से विष्णु जी को मांग लिया। तब उन्हें विष्णु जी को देना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं उस दिन से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह एक कथा और प्रचलित है। जो एक बार इंद्र 12 वर्ष तक बराबर युद्ध करते रहे और युद्ध नहीं जीत रहे थे। जब वो दैत्यों से बराबर युद्ध करते रहे तो इंद्राणी को बहुत चिंता हुई। तो जो उनकी बहन इंद्राणी थी, उन्होंने उस दिन राजा इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। अब
जिसने जिस तरह की कथा सुनी होगी उसको वही पता होगा। वैसे तो ये भाई बहन का बहुत पवित्र त्यौहार है। अब ये त्यौहार किस तरह मनाते हैं आगे मैं ये बताऊंगी। इनके त्यौहार का सामान देखिए इस तरह जोड़ा जाता है। इसमें मैंने ये बड़े सूंड रखे हैं। ये हमारे दोनों दीवार पे जहाँ पर हम बड़े सोन पूजते हैं दोनों साइड रखते हैं। अगर किसी का पूजा काल आए तो एक साइड ये वाला रखते हैं, फिर एक साइड ये वाला रखते हैं। और ये हमारे छोटे सोन हैं। ये सभी कमरे, रसोई, बाथरूम के आगे दोनों कोनों पे एक एक करके लगाते हैं। ये आजकल पैकिंग चल रही है हमारी रोली चावल की। कोई बहनें बाहर भेजती हैं तो उसके लिए ये रोली चावल भी बाज़ार में इस तरह से मिलते हैं। वैसे देखिए ये हमारे ये रे रोली और चावल दोनों चीज़ रखे हुए हैं। और ये हमारी राखियाँ हैं। राखी के संग ये लुम्बा है जो स्त्रियों के लिए होता है। ये कलावा है और ये हमारे भुने जवे हैं और ये हमारी सेवई हैं। और ये बहन बेटियों को देने के लिए लिफाफा रखते हैं। और इस तरह से हमारी ये राखियाँ हैं। तरह तरह की मार्केट में राखियाँ भी आती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार के एक दिन पहले हम शाम को 4 बजे के बाद ये दोनों बड़े सोन रखते हैं और पूरे घर में ये छोटे सोन रखते हैं। इस तरह से इस त्योहार का आरंभ होता है। सुबह उठ के सबसे पहले ये कच्ची वाली जो हमारी सेवई है ये बनाते हैं। इन्हें हम पानी में उबाल लेते हैं और इसमें चीनी डालकर फिर जो हमारे बड़े सोन और छोटे सोन हैं सभी को जमाते हैं। खाने के लिए हम इस तरह छोटे छोटे कलावे कर लेते हैं। और जो ये वाली सेवई हमारी तैयार होती हैं उससे रोली का छींटा देते हुए और इससे जिमाते चले जाते हैं। मेरे भुने जमे हैं, मैंने ये पहले भून के रख लिए हैं क्योंकि हमें रक्षाबंधन पे बनाने ये दूध में डालकर बनाते हैं। इस त्योहार पे मीठे जवे का नेग होता है और 4 फुलके, 4 पराठे या 4 पूड़ी हम कुछ भी बनाते हैं। और उस पर 1 कटोरी दूध के जवे रखकर और उस पर 11, 21, 51 जितने भी रुपए आपको रखने हैं इन बड़े सोन के आगे रखते हैं। फिर वहाँ से पूजा स्टार्ट होती है और सभी अपनी अपनी राखियाँ बांधते हैं। वैसे तो सभी के पास राखी होते हैं, बाई चांस किसी पर राखी नहीं है तो आप एक दूसरे के कलावा भी बांध सकते हैं। सबसे पहले रोली से तिलक किया जाता है, फिर चावल लगाए जाते हैं, उसके बाद राखी बांधी जाती है। उनके सामने जो 4 रोटी और जवे रखे जाते हैं पैसों के संग या पूड़ी या पराठे जिसने भी रखे हैं वो बामनी को दिए जाते हैं और बाकी जवे सभी हिल मिल के घर में खाते हैं। आज के दिन दूध के जवों का नेग होता है। जो महिलाएं घर में जवे तोड़ती हैं वो रक्षाबंधन से पहले जवे झूठे नहीं करती हैं। इसीलिए ये इतिहास चला आ रहा है कि सावन में जवे नहीं खाने, क्योंकि पहले महिलाएं अधिकतर सावन के लिए जवे तोड़ के रखती थी और उन्हें जब भी झूठे करती थी तब रक्षाबंधन का त्यौहार होता था। अब तो बाज़ार में भी अवेलेबल हैं। जो बाज़ार वाले खाते हैं उस दिन लेकिन बाज़ार से भी नए मंगा कर ही बनाते हैं। उन्हें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं और जो भाई होते हैं बहनों को गिफ्ट देते हैं। उनका मन है रुपए पैसे दें चाहे उन्हें कुछ गिफ्ट दें। बहनें भी भाइयों को गिफ्ट देती हैं और इस तरह हंसी खुशी ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और बहन अगर शहर से दूर दूर होते हैं और नहीं जा पाते हैं तो पोस्ट द्वारा भी राखी भेज देते हैं और भाई मिलने पर उन्हें रुपए या गिफ्ट उपहार में देते हैं। इस तरह से ये हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार हंसी खुशी से मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा सदा स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। इस तरह से आपस में दोनों का प्रेम बना रहता है। जिन भाइयों की शादी हो जाती है भाभियों के लिए बहनें जो होती हैं लुम्बे ले जाती हैं, इस तरह की ब्रेसलेट ले जाती हैं और उनके हाथ में बांधती हैं, क्योंकि भाभी भी उनका ध्यान रखने का
पूरा दायित्व निभाती हैं। इस तरह से भैया, भाभी, भतीजे सभी जो होते हैं, बहनों का, बुआओं का, सबका अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और समय समय पर उनके काम आते हैं। इस दिन खूब पकवान बनते हैं। पकवान, मिठाई और आजकल चॉकलेट का भी चलन है। ये सब खा पी कर बूढ़े बच्चे सभी इस त्योहार को बड़ी खुशी खुशी मनाते हैं। आप बताइएगा, आपको रक्षाबंधन के त्योहार की ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।